दरवाजा बंद करो और पूरी तरह से निगरानी हो। बहुत अच्छा। कल तेरी रूपा मंडप में बैठेगी, तेरे कहने के मुताबिक तेरी आवाज का इंतजार करेगी। जागीरदार की बारात आने तक अगर तेरी आवाज ना आए तो मैं डोले में बैठने की बजाय आत्महत्या करके मैं तुम्हारा ऊपर इंतजार करूंगी। मैं तुम्हारी हूं रवि, सिर्फ तुम्हारी। सरकार की बारात जाएगी और सरकार रूपा देवी को घर ले आएंगे। 1 साल के बाद हवेली में रौनक होगी। शोक, ये सब क्या ले जा रहे हो? कितना अभागा हूं मैं मास्टर। एक दिन अपने रवि की बारात और बहू को बड़ी शान से यहां से ले जाने वाला था, लेकिन आज खाली हाथ वापस जाऊंगा। मगर ये सब क्या है? जिंदगी में कोई कामना तो पूरी ना हो सकी। रूपा को ये सब देकर आखिरी ख्वाहिश तो अपनी पूरी कर लो, ताकि रूपा जागीरदार की दुल्हन बनकर सुखी हो जाए। जल्दी करो, देर मत करो। ओ मुन्ने, सोकार किधर गया रे? अच्छा, घोड़ा सजाने गया होगा। राम राम। अरे लाजा, रूपा की माँ कहाँ है? माँ बड़ी हवेली गई है घोड़ी के गहने लेकर। तुम बैठो ना चाची। अच्छा बैठो बैठो। शादी का जोड़ा आने वाला है। चंदा, रूपा को जल्दी से तैयार करो। चाची, रूपा तो तैयार है। शादी का जोड़ा आ गया। आइए बड़े बाबू, राम राम। आइए ना। हैं? आप तो हमारी रूपा को ऐसा देखो था। क्या बात है? ए रूपा, अरे ऐसे कहाँ देखत हो? अरे बड़े बाबू, पहचाना नहीं का? इन्हें पहचानने में देर हो गई छबीली। आज तो बिल्कुल ही पहचान लिया। शुरू से ही जागीरदार के हाथों पीट चुके थे। आज उनकी तरफ से शादी का जोड़ा लेकर आए हैं। मैं तो फर्ज अदा करने आया। फर्ज। मैं तुम्हें जागीरदार साहब की दुल्हन बनी जरूर देखना चाहता हूं, मगर ये जोड़ा
उनकी तरफ से नहीं। ये जोड़ा उनकी तरफ से नहीं? नहीं, ये है रूपा शादी का जोड़ा, लाल जोड़ा, माथे की बिंदिया, सुहाग सिंदूर। वो नहीं आएगा। झूठ, सरासर झूठ। तुमने हमेशा झूठ बोला है। धोखेबाज, मक्कार। रूपा, ये हमारे घर में मेहमान बनकर आई। मेहमान नहीं है चंदा, ये आस्तीन का सांप है। तुम इसे नहीं जानती। ये दुश्मन है, दुश्मन, मेरा दुश्मन, मेरे बाबू का दुश्मन। अपना पाप छुपाने के लिए हमेशा झूठ बोलता रहा है। आज जागीरदार से मिलकर मेरे प्यार की दुनिया लुटने आए हो। ले जाओ ये सब कुछ। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? मैं तुम्हें देवता समझती थी, मगर तुमने प्लेटफॉर्म पर मुझसे कहा मेरा बाबू धोखेबाज था जो प्रेम का नाटक रचाकर भाग गया। लेकिन तुम चोरों की तरह दरख्त के आड़ में छुपकर मेरे बाबू का पता लगाना है ताकि जागीरदार को खबर करके अपनी मुट्ठी गर्म कर सको। मैं तुमसे कैसे कहूं? किस लिए? सिर्फ 5,000 रुपए के लिए? उस रवि ने, जिसे तुम अपना दोस्त, अपना भाई, अपना सब कुछ कहते थे, जब उसने 5,000 के लिए तुम्हारे सामने झोली फैलाई तो तुमने उसे इनकार कर दिया, उसे नौकरी से निकाल दिया। उस झूठा, फरेब या धोखेबाज का। तुम इंसान नहीं हो, तुम भेड़िए हो, भेड़िए। शायद भेड़िए भी तुमसे अच्छे होते हो। रूपा, रूपा, जाके दे दो ये तुम क्या कह रही हो? रूपा, रूपा, मुझे समझने की कोशिश करो। रवि तो यही ना कि रवि भाग गया है। अब तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। माँ, चंदा, इससे कह दो कि यहाँ से चले जाए। नहीं, रूपा, रूपा, रवि मर चुका है। मनहूस, बंद करो ये गंदी जुबान। मेरे सुहाग को गाली देते हो, मेरे बाबू की मौत मांगते हो। निकल जाओ यहाँ से। ढूंढे तुझको नैन दीवाने, आजा आजा रे, इन नैनों की प्यास बुझाने, आजा आजा रे। भाग गए? ये नहीं हो सकता।
जागीरदार मैं, जलील कमीने, धोखेबाज, मैं अपना हिसाब चुका कर जाऊंगा। अपनी मनहूस शक्ल लेकर क्यों आए हो यहाँ? अगर मैं नहीं आता तो जागीरदार तुम्हें जान से मार डालता। जागीरदार के हाथों से मिली वो मौत उस जिंदगी से कहीं बेहतर है जो तुम्हारे हाथों से मिली। रवि, नफरत मुझे तुमसे होनी चाहिए क्योंकि तुमने दोस्ती और भाईचारे के मुंह पर तमाचा मारा। जवाब दो, तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया? इल्जाम? सर आपने गिरेबान में झांक कर देखो, ये इल्जाम नहीं हकीकत है। तुम रूपा से मोहब्बत करते हो। हाँ करता हूं, लेकिन एक बहन की तरह, एक बेटी की तरह। तो फिर वो तस्वीर किसकी है? वो बदनसीब लड़की जिसको मैंने चाहा, जिससे मैंने मोहब्बत की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। रवि, शक्ल मिल जाने से इंसान एक नहीं होता। अशोक भैया, भैया चले जाओ यहाँ से, वरना मैं गोली से उड़ा दूंगा। बंदूक फेंक दो वरना मैं इसे खाई में फेंक दूंगा। फेंक दो वरना मैं इसे खाई में फेंक दूंगा। बंदूक फेंक दो वरना मैं इसे नीचे फेंक दूंगा। छोड़ दे, छोड़ दे। फेंक दो बंदूक वरना से नीचे फेंक दूंगा। मैं कहता हूं बंदूक फेंक दो वरना से नीचे फेंक दो बंदूक।
तुझे मरने नहीं दूंगा जागीरदार, ताकि गाड़ी उड़ाने के जुर्म में कोई और बेकसूर ना पकड़ा जाए। कहो गाड़ी तुमने उड़ाई थी, तुमने गाड़ी उड़ाई थी, कहो। गाड़ी मैंने उड़ाई थी, मैंने। जागीरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपने जुर्म का इकरार किया। अब आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। हंस